नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजरिम कौन। आज मैं जिस माँ से मिलने जा रही हूँ उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगी। एक ऐसी माँ जो अपनी 7 बेटियों के साथ रहती है, पर कहाँ रहती है? जी हाँ, फुटपाथ पे रहती है, क्योंकि उसका अपना घर टूट चुका है। एक दिन पहले तो वो एक पटरी पे थी जहाँ पे उसको रात बसर करनी पड़ी। अब ये सब कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने उसका घर तोड़ा और वो अपनी 7 जवान बेटियों के साथ यहाँ क्यों पड़ी है, ये तमाम चीज़ें जानने के लिए आप लोगों को मेरा प्रोग्राम मुजरिम कौन देखना होगा। तो चलिए चलते हैं उस प्रोग्राम की तरफ। अच्छा जी, हम लोग उस लोकेशन पे पहुंच गए हैं जहां जाके मैंने उस औरत से मिलना है। क्या कहानी है, किस तरह ये सब कुछ हुआ, 7 बेटियों की माँ है और आज इस हाल में क्यों है, ये तमाम चीज़ें देखने के लिए आपको हमारा प्रोग्राम मुजरिम कौन देखना। जी, मैं उस घर के अंदर अब आ चुकी हूँ जो हमने आपको दिखाना है। ये एंट्री है। एंट्री के बाद ज़रा थोड़ा सा हम इधर आ जाते हैं, आपको थोड़ा सा घर दिखाती हूँ जिस घर की हम बात कर रहे हैं। बेसिकली इस वक्त आपको ये जो छत है टूटी फूटी नज़र आ रही है, ठीक है, ये तोड़ दिया गया है घर। ये आपको नीचे जो नज़र आ रहा है सामान टूटा हुआ, ये घर जो बड़े प्यार मोहब्बत से एक माँ ने बनाया था अपनी बेटियों के लिए। अपनी बेटियों को उसने अपना खून पसीना दे के पढ़ाया था, अपनी बेटियों को उसने वो शऊर दिया था कि ताकि वो जब माशरे में चले तो वो इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन उनके अपनों ने क्या किया है वो आज का एपिसोड आपको देखना पड़ेगा। हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। फ़िलहाल हम उस जगह इसलिए आए हैं कि हमने आपको बताना है कि ये वो जगह है जहाँ से वो दरबदर हुई है, जहाँ से वो यहाँ से गई है। बाकी की बातें ज़रा मैं आगे जाके करती हूँ। जी नाज़रीन, जैसे कि पहले मैंने बताया कि आज की जो मैं आपको दास्तान सुनाने जा रही हूँ, कह रहे कुछ ऐसी दास्तान है जिसे सुनते सुनते मैंने भी स्टार्ट भी नहीं की थी, पर मेरे अंदर भी एक अजीब सी कैफियत आ गई थी। क्योंकि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है माँ। हम अपने माँ बाप के लिए बड़े टची होते हैं, लेकिन जब माँ बाप के साथ जुल्म हो रहा हो तो जो बच्चे होते हैं ना वो बिखर जाते हैं। और यहाँ पे तो बात बेटियों की है, क्योंकि यहाँ पे माशाल्लाह बड़ी प्यारी प्यारी सी 7 बेटियाँ हैं और आज उनकी जो वालदा है वो तकलीफ़ में है। तकलीफ़ में क्यों है? जिस जगह मैं इस वक्त मौजूद हूँ, आपने वो जगह देखी होगी, खुली छत है और थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाएगा और हम जब प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो शाम भी हो जाएगी। लेकिन इस घर की हालत क्यों हुई, कैसे हुई, क्या वजूहात आई कि आज हम यहाँ बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं। मतलब मैं उस ढेर पे बैठी हुई हूँ जो घर तोड़ दिया गया है। क्यों तोड़ दिया गया है? एक माँ का घर क्यों छिन गया था? आज हम इस पर एक बात करने जा रहे हैं और बात करेंगे हम उन खातून से, उस माँ से जो हमें बताएगी, उन बेटियों से जो एक खुददार फैमिली हैं, बड़ी खूबसूरत फैमिली है और आज वो अपने हक़ के लिए। अच्छी बात तो मुझे ये लगती है कि जी उनकी बेटियों ने साथ दिया, उनकी बेटियों ने अपनी माँ से कहा, या उनके वालिद भी यहाँ माशाल्लाह मौजूद है, उन्होंने कहा कि माँ अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाओ। तो ये हक़ की आवाज़ है और हम दुआ करते हैं कि ये हक़ की जो आवाज़ है कामयाब हो। तो हम सबसे पहले उन आंटी से बात करते हैं और फिर आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, पहले तो अपना नाम बताएं। नाइला। नाइला जी जी। नाइला, मुझे आप ये बताएं, ये घर जो है ये कितने साल पुराना है? ये घर देखे मेरे जो शौहर है ना, ये उनकी उम्र है 65 साल। ठीक है। तो ये तो यहीं रह रहा है, यहीं पैदा हुए, यहीं बच्चों की शादी करी है। अच्छा, इतना पुराना है? इतना पुराना है। और मेरी शादी को तकरीबन 35 साल हो गए। तो मैं जब से यहीं रह रही हूँ। जब आप इस घर में आई थी तो ये घर ऐसे ही बना हुआ था? नहीं, फिर ये तो सिर्फ ये कमरा था और अच्छा। बहुत रोड से नीचे था ये। अच्छा, नीचे था? बहुत नीचे था ये। तो ये हमने ही सब टोटल हमने ही अपना पैसा लगाया है यहाँ पर। बच्चियों ने जॉब, स्कूल जॉब, ट्यूशन, ये ऑफिस सब कर करा के ये मेरी बड़ी बेटी आपकी कितने इन्होंने, मेरी 7 बेटियाँ हैं। सिर्फ बेटियाँ हैं, बेटा नहीं है? नहीं, बेटा नहीं है मेरा। अच्छा, कितनी बेटियों की आपने शादी की? 3 की करी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, 3 की आपने शादी की, टोटल इनकी 7 बेटियां हैं। ठीक है, अब मुझे बताएं कि आप जब शादी होकर यहाँ आई थी, बकौल आपके कि एक ही कमरा था, बहुत नीचा था, फिर आपने माशाल्लाह जब आपके बच्चे हुए, पढ़ाती नहीं, आगे बच्चे भी बड़े होते रहे, तो इन्होंने अपने पैसों से इस घर को बनाया। 1-1 रुपया जोड़ के बीसी, आपको पता है लेडीज तो यही करती है, माँ यही करती है, कमेटियाँ डालनी, कमेटी बीसी डाल के, और ये मैंने ये सब बनाया। मेरे शौहर ने इतनी शुरू से अब तक मेहनत कर रहे हैं वो खुद, अभी तक भी कर रहे हैं। जो है कितने बहन भाई हैं? ये इनके जो है ना 6 भाई हैं इन समेत। अच्छा। 2 का इंतकाल हो गया है। अच्छा, अब 4 रह गए? अब हाँ, और अब 5 बहनें, 1 बहन का इंतकाल हो गया। अच्छा, माशाल्लाह बड़ी फैमिली है। अब मुझे बताएं, जब आप शादी के बाद आई थी उस वक्त तो एक अच्छा माहौल होगा क्योंकि बड़ी फैमिली में आप आई थी। अब ये जो काया पलटी है, ये जो घर मैं आपका देख रही हूँ टूटा हुआ, ये कितने अरसे पहले की बात है? ये तकरीबन अभी तो ये 23 जून को। अभी 23 जून को? 23 जून को। ऐसा क्या हुआ था 23 जून? बस लालच पैसे की,
मेरे देवर ने ससुर अपने जो वालिद साहब के अंगूठा साइन करके ना उस कागजात पे धोखे से करा था उसने ये। उनके वालिद तो हयात थे? उस वक्त बीमार थे वो। अच्छा, बहुत बीमार थे, व्हील चेयर पे थे वो। ठीक है। खुद ना बैठ सकते थे ना वो खुद लेट सकते थे, इतने बीमार थे। तो ये जो पोर्शन था, ये दो पोर्शन था, ये पोर्शन आपने बाद में किए, शादी के बाद आपको ये पोर्शन मिला? हाँ जी, ये पोर्शन मिला। फिर इस पोर्शन में आपको बनाया। लेकिन ये टोटल ऐसा था, बिल्कुल जंगल, पौधे वगैरह ये सब हमने, किचन बनाया, वॉशरूम, ये सब हमने बनाया। तो कितने देवर आपके खिलाफ हो गए? सभी हैं, बहनें भी हो, नंदे भी, इनके सारे जितनी बहन भाई हैं सिर्फ पैसे के खातिर, क्योंकि हम निकल नहीं रहे थे यहाँ से। हमें इतना तंग करा हुआ था, बिजली का मीटर कभी कुछ 2 बार निकाल के ले गए, गैस का मीटर जब हम नहीं निकले तो गैस का मीटर काट के ले गए, तो हम यहाँ से परेशान होकर निकले। फिर ये जब आप जुलाई की बात कर रही हैं, जून 23 जून बात कर रही हैं, उससे पहले गैस की स्मेल अभी भी यहाँ है। मैंने बल्कि यहाँ के कहा था जब मैं आई हूँ कि कोई माचिस वाला काम ना करें, क्योंकि गैस की लीकेज हो रही है यहाँ पर। तो जब ये चीज़ें हुई हैं तो आपको नोटिस दिया था इन्होंने कि घर खाली करो? नहीं, कुछ नहीं दिया था। नहीं, कोई कोर्ट से कोई पेपर नहीं दिया था, कोई नोटिस नहीं दिया था। फिर किस बिहाफ पे उन्होंने ये घर? बस उन्हें ये बेचना था। और जो है ना, जब ये मीटर दोनों निकाल के ले गए, फिर हम निकल गए तो उन्हें खाली मिला गया, हालांकि वो खाली नहीं था। मेरे शौहर यहाँ इस रूम में काम करते थे, फिल्टर का, बाइक के फिल्टर होता काम करते हैं, फिल्टर का? हाँ, फिल्टर रिपेयर करते हैं जी, लेके जाते हैं, सप्लाई करते हैं 2 दिन हफ्ते को। अच्छा, फिर तो वो यहाँ सारा दिन काम करते थे। आपके मियाँ ने अपने भाइयों से, अपनी बहन से नहीं कहा? आपके सके उनके भाई बहन थे कि मेरी बेटियां हैं जवान में, कहाँ जाऊँ? देखिए, ये बात कहने की नहीं होती, पहले तो बच्चियां सबको नज़र आ रही हैं, ठीक है। फिर भी हमने घर टूटने से पहले 2 महीने या 1.5 महीने पहले मैंने देवर से ही बात करी थी। हाँ। मेरी बेटी, मैं और मेरे शौहर, उसको बुलाया था देवर को कि देखो ये ऐसा मसला है, या ठीक है फिर आप हमें उसका हिस्सा घर का दो जो लीज है, और इसका पैसा दो जो हमने एक लगाया यहाँ पर। मेरी बच्चियों का साथ है, मैं कहाँ जाऊँगी बताएं, मुझे कोई रख सकता है इस तरह से? आपके सारे घर वाले, मतलब आपके मियाँ के घर वाले सब एक जगह हो गए? हम अलग हैं। आप अलग? और शुरू से हमारे साथ शुरू से हो रहा है। शुरू से हो रहा है जी। कभी यहाँ से दीवार उठा देते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी खिड़की बंद कर रहे हैं कि हमें इनसे जो है ना कुछ लेना देना ना पड़े। चलो, बाकी की बातें भी, बहुत सारी बातें मैंने आपसे करनी, मैं आपको हकीकत बता रही हूँ रिश्तों की। मैं जरा आगे चाहूँगी, माइक पकड़ाएं। अस्सलाम वालेकुम बच्चा, क्या नाम है आपका? निदा। निदा, क्या करती हो? पढ़ती हो, मैंने आपने मुझे बताया था। ठीक है। अच्छा निदा, मुझे ये बताओ, ये इतना ज़्यादा बचपन से आप लोग ये माहौल देख रहे होंगे, क्या लड़ाई झगड़े शुरू से थे भाइयों के आपस में? जी, शुरू से थे। और जो उनके कज़न थे, जो उनके तुम्हारे कज़न थे उनके, तो वो भी तुम लोगों के साथ नहीं? बिल्कुल भी नहीं, इजाज़त नहीं थी उनकी तरफ से। है मतलब वो लोग चाहते नहीं थे कि तुम लोगों से मिले? बिल्कुल। यार, कितने बहन भाई हैं उनके भी? काफ़ी होंगे, बड़ी फैमिली है। तो कभी फील नहीं होता था कि हमारे रिश्तेदार नहीं मिल रहे, दीवारें आप लोगों की अलग हो चुकी थी, बर्तन अलग हो चुके थे, तो ये ऐसी दूरियों की वजह पूछ सकती हो? कभी कुछ फील हुआ? पढ़ी लिखी बच्ची हो, यार ये रीज़न हो सकता है, पैसे की लालच? पैसों की लालच है बस, और कुछ भी नहीं। हम लोग साथ बहनें हैं ना, भाई नहीं है हमारा, इस वजह से करना ना पड़ जाए हमारा किसी को। तो तुम लोग तो खुद पढ़े लिखे हो, तुम्हारा क्या करना पड़ेगा? अब लोगों की सोच में तो हम पढ़े लिखे नहीं है ना, जिन्होंने ये घर तोड़ा। अल्लाह अकबर। सोचे, आज वो कह रही है कि जी हम लोगों की नज़रें पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि 7 बेटियां थी और जो चाचे थे उन्होंने इसलिए सब कुछ कर दिया कि इन बेटियों को आगे शादी ब्याना ना पड़े। ब्याना तो खैर माँ ने था, माँ ने 3 बेटियों को माशाल्लाह ब्याह भी दिया था। मैं अब ज़रा उस बेटी से बात करती हूँ जिसकी शादी हुई है, सबसे बड़ी बेटी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। कब हुई आपकी शादी? मेरी शादी को 10 साल हो रहे हैं। 10 साल, माशाल्लाह। नाम? समरीन। मुझे ये बताओ यार, इतना बड़ा ये वाक़या है, ये छोटी बात नहीं है, ये इबरत है। बिल्कुल, देखा जाए तो ये इबरत है हम सब के लिए। बिल्कुल, हम सब के लिए, इसलिए कि हम जब एक माँ से की गोद से पैदा होते हैं ना, तो वो भी तो एक ही बहन भाई थे ना, वो भी एक ही माँ की गोद से पैदा हुए थे। और जब बड़े हो जाते हैं तो पैसे की लालच आपको ऐसे कर देती है कि आपको रिश्तों का एहतराम नहीं रहता, सब भूल जाते हैं कि जो खून के रिश्ते हैं वो खून के रिश्ते नहीं रहते, वो गैर हो जाते हैं। पार्टिसिपेट किया था? किसी ने भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं, किसी बहन की शादी में भी नहीं, कोई किसी ने नहीं। किसी ने नहीं दिया? नहीं। रिश्ते भी माँ बाप ने खुद किए? हम लोगों ने खुद ही किए रिश्ते सब। अच्छा, तुम पढ़ी, माशाल्लाह पढ़ी लिखी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बीकॉम किया हुआ है मैंने। माशाल्लाह माशाल्लाह।
मुझे अच्छा खैर मैं इस वक्त एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक से आऊँगी तो मैं यहीं से बात कंटिन्यू करूँगी। ये प्रोग्राम को ज़रा गौर से देखिएगा और फिर इसको फैसला भी कीजिएगा और साथ साथ इसको शेयरिंग भी मारिएगा, क्योंकि इस वक्त हम वो रिश्ते दिखा रहे हैं जिन रिश्तों पर हमें बड़ा मान होता है और हम डट के कहते हैं जी हमारे अपने रिश्ते। और यहाँ हमें कोई शर्म की बात नहीं है, हम कोई गंदा काम करने नहीं आए, हम अपना हक लेने के लिए आए, इसलिए हम खुल के बात करेंगे। ये लड़कियाँ वो हैं जो यहाँ बैठी हुई हैं, जो कहीं भी खड़े हो जाए ना तो खड्डा खोद लें, क्योंकि साफ़ सुथरी पढ़ी लिखी प्यारी बच्चियाँ हैं, लेकिन इनके साथ ज्यादती अपनों ने की है। खैर मिलते हैं ब्रेक के बाद, फिर आपसे बात करते हैं। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ मैं और इस वक्त मैं अभी उनकी बड़ी बेटी से बात कर रही थी। आप मुझे बताओ आप उनको क्या प्रॉब्लम थी? आप लोग पढ़ रहे थे इसलिए प्रॉब्लम थी कि अपने बच्चों को पढ़ा रहे ना, वो चाहते थे कि हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ें। अच्छा। ना जो है ना वो हम कोई अच्छा खाएं पिए ना पहने ओढ़ें। वो चाहते थे कि हमारे मोहताज रहें बस हमेशा। मेरी नन बहुत मेरे पीछे शुरू से ही थी कि आप प्राइवेट में क्यों बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा मेरी बात सुनो, जो मुझे क्या कहते मिल रहे हैं ना सैलरी है या जो भी मुझे इनकम है, मेरे शौहर मुझे दे रहे हैं, मैंने छोटा मोटा किया है। मेरे ज़्यादातर मेरे शौहर ने और मेरी बच्चियों ने मेहनत बहुत करी है माशाल्लाह जी। बहुत करी है, घर से ट्यूशन पढ़ा के फिर स्कूल और स्कूल से ऑफिस, इस तरह से करी है। ये जो सबसे बड़ी बेटी है मेरी, इन्होंने जॉब करके अपनी पहले दूसरी जो बहन की शादी की, बहन की शादी करी, फिर अपनी अच्छा करी। पहले छोटी की शादी की जी, है जी, जी, फिर जाके अपनी जी। की है। तो बस वो ये चाहते थे कि ये हमारे मोहताज बन के रहें, हमसे मांगें, तो फिर हम इनको जिस तरह से भी होगा, आपको पता है बेइज्जती करके किस तरह से, तो वो मैंने नहीं करा, वो मैंने नहीं किया। अच्छा मुझे अब थोड़ा सा मुद्दे की तरफ आते हैं। मुझे ये बताएं कि ये सूरत हाल पेश आई है, बड़ी बेटी की भी बात सुनी, छोटी की भी सुनी, अभी बाकी बेटी से मिलाती हूँ, वाले से भी मिलाती हूँ। इतने खूबसूरत इंसान है, दूर से खड़े हुए मैंने पूछा तो वो कहते हैं बस बेटा अल्लाह का शुक्र है, मुझे अल्लाह ने बेटियाँ अच्छी दी है। अभी जो ये हाल आया, आपका गैस का मीटर वो लोग उतार के ले गए 2 दफ़ा, ठीक है, उसके बाद लाइट का क्या सिस्टम था यहाँ, बिजली का? हमने खुद अपना मीटर लगवाया था अपने शौहर के नाम का, वो निकाल के ले गए। अच्छा वो भी निकाल लिया? जी, जी, उनको मोहल्ले वालों ने किसी ने कभी कुछ कहा? कुछ भी नहीं, कभी कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बाहर कोई पंचायत लगी हो, लड़ाई झगड़ा हुआ? बस आके देखते हैं। अच्छा अब एक बात है, आप लोग अंकल की और आपके उनके देवरों की आपस में लड़ाइयाँ होती थी? तू मैं होती थी? जैसे आपस में मर्द लड़ते हैं कि अबे यह ना कर, ये तेरा घर नहीं है, मेरा भी घर के है। हवाले से तो हुई है ना, जाहिर बात है। वो जब इतना प्रेशर डालते थे, हाँ। तो इस वजह से तो बात हुई कि नहीं मैं खाली नहीं करूँगा, मैं यहीं मर जाऊँगा, मैं खाली नहीं करूँगा, ये मेरा घर है, मैं बच्चों को लेके कहाँ जाऊँगा। अच्छा ये होता था? जी जी। आप उनकी बहनों को भी तरस नहीं आया? किसी को तरस नहीं है, किसी ने सपोर्ट नहीं किया? उनकी फैमिली से किसी ने सपोर्ट नहीं किया? नहीं किया किसी ने। और ये मेरे देवर ने खुद तोड़ा है। देवर ने, आपके देवर का नाम जिन्होंने ये जुल्म? सुहाले मोहम्मद, सलमान, इमरान, जुबैर, मुस्तजाब वकार, जुबैर और मुजम्मिल, ये सारे माशाल्लाह अल्लाह जिंदगी वैसे तो इनको दे, लेकिन ऐसी जिंदगी ना दे जो इन्होंने हाल यहाँ पे किया है जी। और ये नाम मैंने आपको इसलिए बताया कि ये वो लोग हैं, ये वो शख्स हैं जो एक ही माँ के पेट से पैदा हुए हैं और आज उन्होंने अपने भाई के साथ जो ज्यादती की है, ये जिंदा मिसाल है। फिर यहाँ पे लोग कहते हैं ना अभी जब बड़े हो जाते हो तो अपनी अपनी करो, इसलिए कहते हैं अपनी अपनी करो। इस तरह की मिसालें कहाँ लेके जाती हैं इंसान? बस यही देखें, जैसे मैंने किया ना अपनी बहनों के, पहले अपनी बहन के लिए सोचा, बाद में अपने लिए, ऐसे मेरे वालिद ने भी ऐसे ही किया था। पहले अपनी बहनों की, अपनी बहन भाइयों की फिक्र की थी, बाद में अपनी शादी की थी, ऐसे ही हुआ था। लेकिन आज जब उनको इस एज की ज़रूरत थी अपने बहन भाइयों की, तो उनके बहन भाइयों ने उनका साथ छोड़ दिया और जो है वो हम ऐसा कर दिया। हमें बताओ, तुमने जैसे तुम सब लोगों ने मिलके कोई पेपर FIR कटाई है, कोई थाने गए हो? FIR कटवाई थी, बिल्कुल। तुम्हारी फैमिली सपोर्ट कर रही है अभी तुम्हें? तुम्हारी अपनी पर्सनल फैमिली अपनी तुम्हारी माँ को सपोर्ट करती है कि ज्यादती हुई है? क्योंकि तुम अब मैरिड हो। मेरे हस्बैंड ना करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। तुम्हारा हस्बैंड मानता है कि ज्यादती की है? बिल्कुल बिल्कुल मेरे हस्बैंड। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये भी बड़ी चीज़ें होती है क्योंकि अगर आपको वहाँ पे भी टेंशन मिले कि यार नहीं तुम्हारी माँ के साथ तो ये हो गया और ऐसा हो गया, तो ये बड़ी टेंशन वाली कहानी है। नहीं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी बहनें खुश हैं अपने घर में? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। अच्छा जी चले, मैं ज़रा छोटी सी बात करूँगी। बेटा आप मुझे सिर्फ बताओ, जब ये आप इस घर से निकले हो तो आपको कब पता चला कि घर तोड़ दिया गया? हम लोग 1-2 महीने हुए थे बस। 2 महीने हुए थे। और अब्बू यहाँ ट्यूशन पढ़ाने आती थी, रोज आती थी। जब हम ये छोड़ के गए थे ना, तो रोज आती थी। सिर्फ बच्चों को छुट्टी दी थी मैंने 1 हफ्ते की। अच्छा जी, 9 के एग्जाम्स हुए थे उनके, तो उन्होंने छुट्टियां मांगी। तुम यहाँ पढ़ाने आती थी? जी ठीक है। अच्छा पर डेली आती थी। तुम लोग छोड़ के इसलिए गए थे कि यहाँ गैस नहीं थी, खाना पीना नहीं हो सकता था, UPS चल रहा था, लेकिन गैस नहीं थी, खाना नहीं था। लेकिन तुम लोगों को पता था कि ये जगह वो लोग इतना तोड़ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता था। उस वक्त तक ये घर भी आबाद था, यहाँ भी बिल्कुल, यहाँ पर भी सब थे। सब थे जी। यहाँ पे कितने लोग थे? 2 फैमिलीज थी यहाँ पे। 2 फैमिली, 2 जो आपके चाचा थे? जी। छोटे चाचा दोनों? ठीक है।
तो मुझे ज़रा आप माइक पकड़े, आप मुझे बताएं, दोनों चाचा थे, जब आपको पता चला ये घर तोड़ दिया, आप उनके पास आई थी? नहीं, वो तो यहाँ थे ही नहीं ना, तोड़ ताड़ अब के किधर से है भागे। वो लोग? अब ये इसी मलीन में ही रहते हैं, ये वायलेट गेट से अंदर जाते हैं, वहाँ पर रह रहे हैं। बाकी जो जेठ के जो बेटे हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं, जुबैर वगैरह ये सब, मुजम्मिल, तो ये इधर ही करीब कहीं रहते रहते हैं। जी जी जी। तो इसके जो पेपर हैं वो अब आपके देवर के पास है, ये घर के? उस घर के। उस घर के? जी, इस जी। घर के पेपर नहीं है? नहीं। ये जो एक्स्ट्रा जगह होती है वो थी? जी। हम बात ये कर रहे हैं यहाँ पर सके भाइयों ने अपने भाई के साथ जो ज्यादती की है उसके ऊपर एक एपिसोड आपको दिखा रही हूँ। बहनें यहाँ बैठी हुई हैं जो चाहती हैं उनको हक मिले, वो अपने फुप्पियों, अपने चाचा के लिए लड़ने नहीं आई हैं, क्योंकि पूरी ज़िंदगी उन्होंने ये देखा है कि उनके बाप को दूर रखा गया, बच्चों को पढ़ने नहीं दिया गया। वो कहते थे इनको अच्छी तालीम क्यों दिलाते हो, इनको इंग्लिश मीडियम में क्यों पढ़ाते हो। शायद उनको एहसास कमतरी ये होगी कि उनके बच्चे काबिल नहीं होंगे। ऐसा है? जी। कभी कभी होता है ऐसा ही है, ऐसा क्योंकि ही। ये बड़ी फैक्ट बात होती है कि जब आपके घर में कोई एक बच्चा, आपके बच्चे अच्छे निकल आते, देखो ये देखो, मुझे इसलिए हुआ कि ये हर खानदान का मसला है। जेलेसी है, वाकई ऐसे ही था कि क्योंकि हम लोग जो यहाँ बच्चे रहते थे ना उनसे हम बड़े ही थे, दो तीन पढ़ाने वाले थे, हाँ। पढ़ने वाले थे, तो हम जो है वो अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हासिल करी है हमने, और हमारे ग्रेड्स भी अच्छे आते थे। बाकी स्टूडेंट घर में जो बच्चे रहते थे, कजन्स, उनसे अच्छे ही थे, जो हमसे बड़े थे उनसे भी अच्छे थे हमारे। तो जब ये जेलसी थी कि हमारे बच्चे तो निकम्मे हैं और हमारे लड़के होके भी निकम्मे हैं। हाँ, बिल्कुल। मेन तो ये होता है ना कि लड़का अगर आपके घर में निकम्मा हो जाए तो ज़्यादातर यही है। लोग मर जाते हैं। हमारे यहाँ अभी तक हमारे चचा ताया, किसी खाला फूफी के बच्चे ऐसे नहीं है जिन्होंने कोई ग्रेजुएट अपनी मेरिट पे किया। वाह वाह, देखें असल कहानी तो आपके सामने खुल के आ गई है। खैर मैं चाहती हूँ कि अगर आप मैसेज देना चाहें, क्योंकि इसके बाद मैं वालिद को भी ज़रा फ्रेम में लाऊंगी, उनको बिठाऊंगी, उनसे बात करना चाहेंगे हम प्रॉपर, फिर हम उस डिस्कस करेंगे उस केस पे कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इस वक्त मैं जिस घर में मौजूद हूँ आपके सामने है, तो कोई अगर अपील करना चाहो सर, कैमरा पूरा मैं पाकिस्तान बिल्कुल में। यही अपील करूंगी कि इस वक्त सब आपके सामने नज़र आ रहा है कि हम इस वक्त किस कंडीशन में बैठे हैं यहाँ पर, और हमें क्या चाहिए इस वक्त। हमें या तो हमारा ये घर जो है वो बनवा के दिया जाए, नहीं तो हमें पैसे दे दें इसके बदले, बस। क्योंकि आप सबको पता है कि हम बहनें हैं, इस वक्त हमारे कोई भाई नहीं, और वालिद साहब इस वक्त बहुत शदीद बीमार भी हैं, तो हम इस वक्त आगे कुछ कर नहीं सकते कि हम जो है ये इसको घर को लेके क्या करें, ना इसको बेच सकते हैं ना कुछ है हमारे पास इसका कुछ नहीं है। या तो हमें ये घर बना दें बस, या जो है वो हमें पैसा इसका दिलवाया जाए। अब मुझे आप बताएं, अभी आप कहाँ रह रही हो आजकल? अभी तो मैंने देखें, सुना आप फुटपाथ पे भी रही थी, ऐसा कुछ बेटी था? के हैं? बेटी के क्या रहते रह हैं। रही हैं? जी। तो माशाल्लाह आपके तो अभी बाकी बेटियां रहती हैं, 3 बेटियां रहती जी, हैं शादी जी, के बगैर, तो जी। 3 बेटियां, वो 2 आप 5, तो वो इतने सारे 4 लोग? बेटियां मेरे पास हैं अभी। अच्छा। 3 की शादी हो गई। तो वो इतना बड़ा घर है कि आप रह बस सकती हैं? बड़ा तो घर नहीं, बस वो छोड़ कर रहे हैं गुजारा जैसे भी है। 2 तो कमरे हैं खाली। 2 कमरे हैं। जी। तो अब आप क्या चाहती हैं इस वक्त? बस मुझे तो मैं अपना घर चाहिए, ये घर चाहिए? ये जो घर चाहिए, और बस मैं जो है ना, इससे ज़्यादा मेरे पर हिम्मत नहीं है। मेरी रातों की नींद मेरी उड़ गई है। मेरे शोहर, मैं खुद पहले बीमार हुई, मेरे पर इतना खर्चा आया, फिर मेरे शोहर अभी इनको जो है ना फालिज का अटैक हुआ था। अच्छा, तो फालिज? अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल करीब था, तो जल्दी से ट्रीटमेंट हो गई इनकी। जी, मेरे पास इनकी सब रिपोर्ट वगैरह सब है। मैं जीना लेके भागे हैं और बच्चियाँ ही लेके भागे हैं। इतने परेशान उन लोगों ने कर दिया हमें। तो आपके जो मियाँ अभी क्या कर रहे हैं? अभी ये फ़िल्टर यहाँ है इनके, मतलब इसी कमरे में आगे है एक छोटा, तो वहाँ बैठे हुए हैं। क्या करें? जब आप पुलिस स्टेशन आप लोग गए, कंप्लेन आपने कराई है, तो उन लोगों ने क्या मौक़िफ़ दिया इस घर के बारे में, क्या बोला? कहने बस वो मेरा घर है, मैंने तोड़ा है, ये बोला मेरा घर है मैंने तोड़ा है, क्योंकि उसने धोखे से जो नाम किया हुआ, मेरा घर है मैंने तोड़ा, ये कहा उसने। उनको पुलिस वालों ने कहा नहीं कि आपका घर सिर्फ इस हदूद से जी, उधर यही बोला था कि देखिए आपके हदूद जो आपके पेपर डॉक्यूमेंट्स में आता है वो वही आता है जो आपके पास है। ये घर तो तेरा मेरा है ही नहीं, ये घर तो वो घर है जो इनलीगल है, इसका फैसला तो गवर्नमेंट करेगी या इदारे करेंगे, वो बात की बात है, लेकिन ये पट्टी वो है जिसमें आपकी मलकियत नहीं है। जी जी। हाँ जी, अभी मैंने उनकी बेटियों को हटाया और हम ज़रा उस शख्स को लेके आए जो इस घर की ढाल, इस घर की शान, इस घर का सब कुछ। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम उनसे डिस्कस कर रहे थे। मैंने कहा आपने बचपन एक साथ माशाल्लाह इतनी बहनें भाई, आप लोग आपस में इतने सारे बहन भाई, ये ज़िंदगी आपको कहाँ से कहाँ ली है? अंकल जी, पहले तो मैं यही कहूँगी अल्लाह आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती सेहत दे, आप लड़ते रहें अपने घर के लिए। तो मुझे सिर्फ आप ये बताएं, ये जो घर टूट गया आपका, शुरू से ऐसा था? आप लोग जब बड़े हुए हैं तो क्या आपके बीच में बहन भाई में नफरतें थी? नहीं। आपके भाई बहनें नफरत करते थे आपसे? नहीं, ऐसी बात आपको बुरा समझते थे?
या उनको होता था पे यार ये कौन है, हमारा भाई नहीं है, क्या सौतेले थे? नहीं नहीं बेटे, मैं तो इनका सबका सगा ही हूँ वैसे, बहन भाइयों का सके सगा पक्का? सगा पक्का, कोई गलत बात थोड़ी कह सकता हूँ मैं, झूठ थोड़ी बोल सकता हूँ, इस उम्र में पता नहीं मेरी अभी जान निकल जाए। तो मैंने आंटी से सुना कि आपने पहले अपनी बहनों की शादियां खुद शादी खुद कराई है मैंने, अपने हाथ पैरों से चल के उनके लड़ा हूँ घर 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 ससुराल में जाके। मेरे माँ बाप ने मुझे भेजते थे, आपको भेजते थे? कब मुझे अकेले को जाओ रफत में आज बात करो, रफत माँ फला घर में आ गए, मेरा कोई बड़ा भाई रफत की चलती थी, मेरी चलती थी, बहादुर मेरी था, बहादुर शेर था। बस आप शेर थे? मैं भाई बस शेर था मैं। जब मेरी हालांकि शादी हो गई तब भी मेरे को अल्लाह ने इतनी मोहब्बत दी। मेरे माँ बाप कहते रफत को भेजो, रफत को बात करा, रफत करेगा। और मेरे अब्बा कहते हैं रफत तेरे जैसा बेटा मेरा कोई नहीं है, अगर एक और ऐसा होता तो मैं पता नहीं क्या कुछ कर लेता। मेरी तो जान निकल गई बेटे, बात नहीं करी जा रही। मेरी तकलीफ बहुत बड़ी है सोहब, मेरी 7 बेटियां हो चुकी हैं। मेरे को शुरू से माँ बाप ने मेरे साथ बाद में काट दिया था, मेरे को दीवार खींच दी थी कि दीवार क्यों खींचती थी? इसलिए माँ बाप ने दीवार खींच दी थी। जी बेटे, मैं इसलिए खींच दी थी कि मैंने यहाँ किचन बाथरूम अपना बनाया पहले। मैंने अम्मी मेरे माँ बाप तंग करते थे पानी जाने के लिए, पेशाब के लिए बच्चों को ना, बच्चों को पेशाब पैखाने जाने के लिए मना करते थे दिन में, नहीं जाओ। मेरी 7 बेटी कहाँ जाती थी, कहाँ जाएंगी? बेटियां हैं वैसे भी। कहाँ जाती थी बेटे बताओ मुझे, कहाँ जाएंगी? उसी तरफ एक बाथरूम था, इधर तो कुछ भी नहीं था। मेरे पास कुछ ना कमरे थे ना घर बना हुआ था सोहत, तो एक ही कमरा था खाली, वो भी 7 फुट की छत थी, उसकी एक पंखा लटका होता तो हाथ लगता था इस कमरे में। अच्छा, इस कमरे में हाथ लगता था? इतनी छत नीचे थी? चादरें नीचे थी इसकी, बहुत नीचे थी चादरें। ठीक है, आपने जब ये किचन और बाथरूम बनाया तो दुश्मनी वहाँ से शुरू हो वहाँ गई? से दुश्मनी, जहाँ से मैंने किचन बाथरूम बनाया और लैंड डाली इसकी मतलब आपको अपनी जिंदगी जीने का हक नहीं दिया नहीं देना चाह रहे थे। मेरे बाप मुझे कह के गए आखिर में क्या? कि मेरे तुम्हारी अम्मा ने और तुम्हारी बहनों ने तेरे साथ बहुत ज्यादती की, बहुत ज्यादती की बेटे, मैं कुछ कर नहीं सकता था। अब वो मर गई तुम्हारी अम्मा, मेरे बाबू अम्मी चली गई हैं, अब अल्लाह जाने उसका उनका काम जाने। लेकिन आपने कह दिया ये अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह सुन रहा है कि तो आपने क्या कहा है मुझे कि आप मेरे बेटा मैं कुछ कर नहीं सकता। मैंने बाबू कोई बात नहीं, आप मेरे पास आए, बच्चियाँ आपकी इज्जत करेंगी, आपकी इज्जत करेंगी, यहीं पे बैठे रहे मेरे पास। वो हालांकि दीवार उठ चुकी थी। अच्छा, दीवार उठ हाँ, चुकी माँ थी। बाप अम्मी के दौर में उठ गई थी, अम्मी ने उठवा दी थी। चले जी, मैंने यहाँ से दुखती रग पे हाथ नहीं रखा, लेकिन ये रग ही ऐसी है, मैं क्या करूँ। मैं इसलिए ये चीज़ें खोल रही हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले, आप लोगों के घर में भी बहन भाई चीज़ें हैं, और किसी के साथ भी बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। वो भाई जिसने अपनी बहनों की शादियाँ की हो, अपने माँ बाप के लिए फर्माबरदार रहा हो, और उसी माँ ने इसको ये कह दिया हो कि मैं तेरे भाइयों को बहनों को तुझसे तुड़वा दूँगी। तो ये बात जब इन्होंने मुझे बताई ब्रेक के बीच में, तो मैं ये सोचती थी माँ कैसे कह सकती है, पर अब मैं यकीन कर सकती हूँ माँ कह सकती है। खैर, मिलते एक ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे कि हम ये प्रोग्राम कर कम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ मैं, और इस वक्त हम रिश्तों के ऊपर बात कर रहे थे। यहाँ पे अभी हम बेटियों को नहीं लाए, हम सिर्फ एक माँ बाप को डिस्कस कर रहे हैं, और इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि माँ बाप ने ये तकलीफ़ देखी है। बेटियाँ तो इंशाल्लाह कल अपने घरों को चली जाएंगी क्योंकि पढ़ी लिखी हैं, खूबसूरत हैं, अच्छी तरबियत हुई है, लेकिन यहाँ माँ बाप रुल गए। वो बाप जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बहन भाइयों को दी, अपने माँ बाप को दी, आज वो जिस हाल में है। छत आप देख रहे हैं, ये वो जगह है जो उसने बड़े प्यार से बनाया, एक कमरे में। आपने कहा आप एक कमरे में रहते थे, छत लगती थी? कुछ नहीं थी, छत पर कुछ नहीं थी हमारे पास, ये पेड़ लगे हुए थे। फिर कैसे बनाया सब कुछ? ये फिर मैंने अपने मेहनत से डबल काम करता रहा, इलेक्ट्रिक का काम करता था। हाँ, एक करके बनाते थे, रोज ब्लॉक लिया है, सीमेंट लिया है, ऐसे मैंने बनाया। क्योंकि ऐसे घर तो ऐसे ही बनते हैं, एक साथ तो बन नहीं इनकम नहीं सकते। थी इतनी, लेकिन उस वक्त उस ज़माने में 450 रुपये तनख्वाह थी, फिर भी 1500 रुपये अलग से कमाता था। जब मैं नौकरी करता था पार्ट टाइम, अच्छा, पार्ट टाइम में काम करता था, तो 1500 रुपये बहुत बड़ी रकम थी। सही। 450 रुपये गवर्नमेंट तनख्वाह थी मेरी, तो उसमें हम घर चलाते थे। बिजली का बिल अलग पूरा घर का भरता था मैं, माँ बाप का भी और अपना भी। अम्मी ने कहा था कि अब आप गैस का बिल भरो खाली। माँ की सख्ती से दिल नहीं टूटा कभी? नहीं, मैंने कोई माँ की सख्ती से तो बड़े बड़े टूट जाते हैं। नहीं, मैंने कहा अम्मी कोई बात नहीं है, आप सबसे माँ के कदमों में बैठ के पूछा नहीं? माँ मैंने बहुत पूछा, मैंने कहा अम्मी मेरी बेटियों के साथ मत करो, ये मेरी बेटियों के साथ मत करो, मेरे साथ कर लो, मेरी बेटियों के साथ जुल्म नहीं करो। बस मेरी बेटियाँ मैं पढ़ाऊँगा, मैं लिखाऊँगा, मैं सब कुछ करूँगा, लेकिन आप मेरी बेटियों के साथ नहीं करो। मैं तुमसे नहीं मांगूंगा, मैं किसी से नहीं मांगूंगा ज़िंदगी में, कभी रुपया पैसा नहीं मांगूंगा। बैठे थे माँ के पास? हाँ, बैठा हूँ, 85 दफ़ा बैठा हूँ, एकदम नहीं 50,000 दफ़ा बैठा हूँ। वो कहती थी नहीं तू नहीं, क्या नाम है, यूँ नहीं करता, तू बहन का वो कर, साथ जाकर बहुत बात वो कर। मैंने अम्मी दूसरे बहन भाई हैं उनको भेजो ना, अब मेरे को क्यों भेज के तुम सबके साथ मुझे जहील करवा रही दुनिया में कि भाई ये भाई बेटियाँ हैं इसकी, और ये सब बहनों के साथ जाके लड़ रहा है। बहनें मुझसे नफरत करने लगी, माँ तुड़वा के चली गई। असल मुझे मेरी माँ ने तुड़वा दिया मेरे को, कहते मेरी बहनों से भाई तुड़वा दूँगी तुझे, क्योंकि मैंने किचन बाथरूम। जब आपकी माँ गई है
तब भी उनको एहसास नहीं हुआ ऐसा। लेकिन जब वो लियाकत में थी उस वक्त उन्होंने एक दफ़ा मुझे कहा कि रफ़त तू सबसे मिला कर। मैंने अम्मी आप मुझे कह रही बात मैं मिलूँ, आप कह के जान बहनों भाइयों से कि रफ़त की गलती नहीं है, तुम इससे मिला करो सब। ये जो किसी ने नहीं कहा, अम्मी ने जाते हुए नहीं आप कहा कौन से मुझसे। नंबर पे हैं? मैं चौथे नंबर पे हूँ, 2 भाई बड़े हैं, एक बहन बड़ी है, बड़ी बहन जो अभी है। बड़े भाई हैं और बहन है उन्होंने भी नहीं समझाया नहीं, माँ बड़े को? भाई तो पहले घर से निकल गए थे, अम्मा ने निकाला था, अब्बा ने निकाला था उन्हें, अच्छा उनको भी निकाल दिया उनको था? निकाल दिया था। इसी कमरे में रहते थे पहले, वो इधर कुछ नहीं था उनके पास, वो भी ऐसे चले गए थे छोड़ छाड़ के सब। 3 बच्चियाँ थे, बच्चे हैं उनके, उस वक्त 3 बच्चे थे। अब आपके कितने भाई आपसे मिलते और कितनों ने छोड़ दिया? मिलता तो कोई भी नहीं था मुझसे, लेकिन अब दोनों भाई जो आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम नहीं, बीच में हम नहीं। मैंने जब से मामलात हो रहे हैं और तुमने बोला बताया मेरे को, ना तुमने उनको बोला ना मुझको बोला, और अब बैठे वक्त मुझे मकान बिक जाए पैसे मिल जाएंगे। मकान मैंने कह दी बिक जाएगा, मिल जाएंगे पैसे, लेकिन तुम लोगों ने ये नहीं बोल रहा कर क्यों रहा ऐसा, क्यों कर रहे हो? वो दोनों भी यहीं रहते थे, अब वो दोनों को निकाल दिया उसने। मैं पुलिस को ले आऊँगा और मैं रेंजर्स को ले आऊँगा और तुम्हारे को निकाल दूंगा, तुम्हारा मेरा नाम घर है, मेरे नाम घर है, वो ये घर उनके नाम है? उसके नाम है। वो ये वाली जगह ये नहीं, उसका नाम नहीं। पक्का? ना पक्की बात है, ये तो है ही नहीं। जब इसे वो डरा घबराया मेरे पैरों में गिर गया बाके, अब मुझसे माफिया मांग रहा है क्या कहता कि है? कोर्ट में नहीं जाओ और को ना मैं तुम्हें ऐसे दे दूंगा, 12 लाख भी दे दूंगा, और ये तोड़ फोड़ के 4.5 जब लाख आपको दे पता चला आपका घर तोड़ दिया है कैसा लगा? मैं तो सुबह जब आया हूँ, किसी नेक आदमी ने मुझे बताया रफ़त ऐसा हो गया तू घर पे आ जा। मैंने अच्छा, मैं सुबह उठ के यहाँ पर आया 9:30 बजे, तो तोड़ फोड़ के चले गए थे 9:30 बजे। कितनी टूट फूट हुई आपके ये अंदर? ये टूटा फूटा है, ये तकरीबन आपके अंदर ये जो छत टूटी है, दीवारें कमरे टूटे हैं, उससे क्या टूटा? सामान टूट गया मेरा सारा घर का, सब सामान खत्म? सब टूट गया मेरा सामान। मेरे पंखे दिखाऊंगा, पंखे पड़े हुए वहाँ पे टूटे हुए, चूल्हा पड़ा हुआ, यूपीएस पड़ा हुआ, तार देखे लगी निकला हुआ पीछे, ये यूपीएस का तार नहीं दिखाऊं उठ के ये हाँ, बोलो। जी 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 ये ये तार नीचे दबा हुआ यूपीएस, वो मतलब आपका टोटल सारा आशियाना खत्म कर दिया मैंने बिल्कुल। यहाँ पे जो मोहल्ले के लोग आते थे कि यार रफ़त घर बहुत अच्छा बना है, बहुत खूबसूरत बना अंदर से, यार मैंने बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। मैंने यार अल्लाह ने बनवा दिया बच्चियों के लिए, बच्चियों की शादी करनी है मुझे, इसलिए मुझे करना है, और कौन कौन करेगा? बहन भाइयों ने किसी ने साथ नहीं दिया था, कभी ज़िंदगी में मेरा साथ नहीं दिया, ना बहन भाइयों ने दिया ना माँ बाप ने दिया। मैंने कोई बात नहीं बाबू, मैं नहीं चाहिए, नहीं मांगूंगा, मैं खुद मेहनत करके करूँगा, खुद ही मेहनत करता रहा, फिर बच्चियों को पढ़ाता रहा। बच्चियों से कहा बेटे आप पढ़ो, आप कोई तवज्जो मत किस तरह दो, जो बात होगी मैं निपटूंगा, मैं करता रहूँगा, लेकिन आप बच्चियों को पढ़ाता रहा। अल्लाह ने मेरी बच्चियों को इस काबिल कर दिया, बीकॉम करा दिया, पढ़ा दिया सब बच्चियों को, बीकॉम कर लिया। 3 बच्चियों की शादी कर दी मैंने, और कोई मेरी बहन भाई कोई नहीं आया शादी में मेरी, बुला के आया हूँ कोई भी नहीं आया, कोई नहीं आया। एक बच्चा एक बहन भाई बनी आया मेरी आपके शादी में, खानदान इतना बड़ा और आपके बहन बच्चों की शादी में कोई भी कोई नहीं भी नहीं आया मेरी बच्चियों की शादी में। अकेले खड़े हो अकेले- रहे थे, अकेले यारों खड़े। के साथ थे हैं? सबके साथ मैं अकेले कर रहा हूँ काम। अल्लाह ने दुनिया में और बहुत लोग पैदा किए हुए हमदर्द, वो आ जाते थे, मिल जाते, रफ़त भाई क्या करना, रफ़त भाई क्या करा, मैंने हो जाएगा अल्लाह ने करा दिया बस। अल्लाह अकेला नहीं छोड़ा, अल्लाह नहीं छोड़ता किसी को, दुनिया वाले छोड़ते। उफ, मेरा दिल इस वक्त बंद हो रहा है ये सोच के। इस वक्त जो कहानी आप लोग सुन रहे हैं, कहानी नहीं है, ये डाइजेस्ट नहीं है, ये हकीकत है। आपकी माँ ने आपको नहीं माफ़ किया, आपकी माँ ने आपके लिए रोड़े अटका दिए। ये जो रोड़े इस अटका वक्त दिए, है, रोड़े ये अटका जो ये दिए। रोड़े ही हैं, हाँ, रोड़े ये अटका दिए आपकी मेरे माँ के रोड़े हैं जो ये सही उन्होंने अटकाए उनके मुझे। बच्चों ने आपको पे दिए हैं। ये सही है, बिल्कुल ऐसे ही बहन, ऐसी ही बात है। इस कमरे में एक कमरा था ना, जी जी मेरी सबसे बड़ी वाली जो बेटी यहाँ आप अभी जो जी, मिले जी, इससे, इन्होंने यहाँ भी काम किया एक कमरे में, एक कमरे एक कमरे में। उसके बाद जब वो जॉब पे लगी हैं तो पैसे फिर जमा इस तरह करती से रही। करते रहे इन्होंने, मैंने, सबने बीसियाँ डाल के कर के ये थोड़ा एक एक चीज़ बनाई है हम लोगों ने। ऐसे नहीं ये घर बना है कि ठीक है भाई कहीं से आ गया और हमने बस एकदम से बना लिया। हमारे लिए तो ये घर नहीं है, बहुत ये कुछ है। जन्नत है आपकी, मेरी जन्नत थी, ये बहुत आपकी बड़ी जन्नत बहुत बड़ी है, ये आपकी जन्नत है। आप मुझे सिर्फ अंकल ये बताएं, अब इस जन्नत के लिए हम बात करना चाह रहे हैं क्योंकि हम इस घर का फैसला करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये घर अगर टूटा है आपको पैसे भी मिले, आपको ये घर बना के भी दिया जाए, क्योंकि अगर ये आपके भाई ने नाजायज़ पेपर पे साइन कराया है तो ये नाजायज़ है, उसमें बिल्कुल सबका हक है। और सबका हक हक है। अगर ये इतना घर बिकता है भी है तो कितना आ जाएगा, 2 4 5 लाख को पीछे बस, का, तो बस, कितने बस। सारे बहन हाँ, भाई है ना। हाँ। लेकिन मेन जगह ये है जब ये उन्हें बात। पता है कि आपकी बेटियां ही हैं और आपका नहीं है, बकौल आपके भाई बाकी सेटल हैं, हाँ, सब गाड़ियां भी हैं, घर भी हाँ, हैं, सब है, सब सेटल सब है। है माशाल्लाह। एक भाई यहाँ पीछे रेल पट्टी के पीछे रहता है, वो क्या नाम है उसका, एजी सिंह में हाँ, हाँ। 17 गेट पे था, 17 ग्रेड में था वो। अच्छा वो वहाँ पे रहता है, उसका 3 मंजिला मकान भी है, उसके गाड़ियाँ भी हैं, बेटी भी है इसके 3, एक बेटी है खाली। उसने भी मेरे साथ ज्यादती करी, बहुत ज्यादती करी, बस वो भी मर गया। 2 साल फालिज में पढ़ा रहा, 2 साल फालिज के अंदर। ये वो भाई भी और बड़ा वाला सबसे, वो इनसे मिल गया था, छोटे भाई से नाम हुआ मकान। वो 2 छोटे साल, भाई का नाम क्या है दोबारा बताएं? सोहाले मोहम्मद। सोहाले मोहम्मद, हाँ। इतना प्यारा नाम है और मैं आपसे उम्मीद नहीं करती सोहाले मोहम्मद। खैर यहाँ से एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से आएंगे तो मज़ीद यहाँ से बात करें।
अच्छा जी, मैं उस घर से बाहर आ चुकी हूँ और घर के अंदर का हाल, बेबसी, तकलीफ़ सब आपने देखी। मैं अभी आपको उनसे मिलाने लगी हूँ जिनकी वजह से यह प्रोग्राम आप तक पहुँचेगा, क्योंकि कहते हैं ना, दुनिया में ऐसे लोग होते हैं, फ़रिश्ते ही कहूँगी उनको, जो दूसरों की तकलीफ़ों को देखते हैं, फिर आपको कांटेक्ट करते हैं और फिर कहते हैं कि जी इनके लिए आवाज़ उठाएं। तो हम तो उनसे भी बात करते हैं और वो भी माशाल्लाह सामाजिक कारकुन हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगी आज के दौर में अगर कोई इस तरह का काम कर रहा है तो उसको तो आप बार बार दुआएँ दें, क्योंकि ये वो वक्त है जहाँ पर सबको अपनी अपनी पड़ी है, लेकिन ये दूसरों के लिए जो सोचे ना, वो सबसे बेस्ट इंसान है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है, पहले तो नाम बताओ। मेरा अख्तर रिजवी नाम है, मैं समाजी कारकुन हूँ और खिदमत इंसानियत करना मेरा फ़र्ज़ है। और जिस तरीके से इस मुल्क पाकिस्तान के हालात हो रहे हैं, ये सबको पता है कि किस तरीके से महंगाई हो रही है। उस पर जिस आशियाने को, इतना खूबसूरत आशियाने को इन्हीं के भाइयों ने बेदर्दी से तोड़ दिया। मैं समझता हूँ कि इसकी वजह मेन ये होगी कि शायद इनकी बेटियाँ थी, इनका बेटा कोई नहीं था, तो उसके इवज़ जो है तोड़ा गया कि इनका कोई बोलने वाला नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, हम सब इनके बेटे हैं। अच्छा सर, मैं चाहती हूँ जैसे अब इनको सपोर्ट की ज़रूरत है, अभी आगे पुलिस के पास भी चीज़ें होंगी, ये घर बनने के लिए पैसे दरकार होंगे, अब ये घर इतने आसानी से बनेगा नहीं, इस घर को दोबारा से बनने के लिए 20-25 लाख तो आई थिंक चाहिए होंगे ना? जी बिल्कुल चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बाप ने मेहनत करके और टूटी फूटी बाइक पे सेल मैनिंग करके वो फ़िल्टर बेचते हैं। हाँ। तो जिस तरीके से आशियाना बनाया, जैसे आपको बताया कि 2-2 जॉबें करते थे, स्टेडियम पे आने के बाद फिर वो 1500 पे भी जॉब करते थे और 7 बेटियों को पढ़ाया और इतना पढ़ाया कि माशाल्लाह आज बहुत खूबी अपने पाँवों पे खड़ी हुई हैं। तो ये सबसे बड़ा मैं बोलता हूँ, उन बेटियों के लिए फ़ख्र होना चाहिए, वो बाप फ़ख्र होना चाहिए कि अपनी मेहनत के बाद, अपनी मुशक्क़तों के बाद आज अपनी बेटियों को परवान चढ़ाए। माशाल्लाह जिस तरीके से परवान चढ़ाए, 3 बेटियों की शादियाँ भी करी और अपने बहन भाइयों की शादियाँ भी उस शख्स ने करी। आप यहाँ पे देखिए, इतने खून सफ़ेद हो गए लोगों के कि देख रहे हैं कि जबकि भाई ने अपना आशियाना खुद बनाया, किसी से हेल्प नहीं ली, मदद नहीं ली, मगर मैं बोलता हूँ कि कम से कम खुदारा उनको रहने दिया जाए। थैंक यू जी। चले जी, यहाँ से पुलिस स्टेशन चलते हैं, बाकी की बातें बाद में। ये वो आशियाना है, ये वो घर है जहाँ तिनका तिनका बाप ने पूरी ज़िंदगी बनाई अपने बच्चियों के लिए, और आज वो बच्चियों का आशियाना उसी के अपने भाइयों ने, अपनी बहनें, यहाँ तक कि माँ ने रहने नहीं दिया। काश माएँ सब बच्चों से इक्वल प्यार करें। बच्चों से गलती होती है लेकिन माँ बाप गलती नहीं कर सकते। खैर, हम आगे चलते हैं और बात करते हैं वहाँ से कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, बाकी की बातें वहाँ जाके करते हैं। अच्छा जी, हम लोग कुछ वक्त उस घर से निकल के आए हैं और मैंने हकीकत आपको दिखाई, जो आजकल की दुनिया की हकीकत है। और ये कहानियाँ नहीं है, ये कोई ड्रामा नहीं है, कोई जो आप स्क्रीन पे देखते हैं और कहते हैं जी ये ड्रामा है। जो ड्रामे भी देखते हैं ना, वो इन कहानियों से शायद बनते हैं। तो अब हम खैर यहाँ से सौदाबाद के थाने जा रहे हैं, वहाँ जाके हम मिलेंगे कि क्या करना है इस फैमिली का और इस घर का और उस भाई का जिसने उसका ये आशियाना तोड़ दिया। बाकी की बातें वहाँ जाके करते हैं। अच्छा जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम उस केस के सिलसिले में आए हैं और यहाँ आने के बाद थोड़ी सी हमने जब बात की है तो बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आई है कि केस कितना पुराना है, कहाँ तक पहुँचा है और अब इसका क्या होना है, वो तो थोड़ा मैं आपको बाद में बताऊँगी। लेकिन मैं थैंक्स कहना चाहूँगी मंसूर अली का, जिन्होंने हमें टाइम दिया और हमसे बात करने के लिए एग्री हुए, क्योंकि जब तक हम मौक़िफ़ नहीं लोगों तक पहुँचाते तो बात हमें लगती नहीं कि हमारा शो पूरा हुआ है। हमारे शो में जो जान आती है ना, वो तब आती है जब ये इदारे, ये पुलिस एहलकार या ये लोग हमें बताते हैं कि जी हम इस चीज़ में यहाँ तक पहुँचे हैं। तो पहले तो थैंक यू सो मच। शुक्रिया आपका, आप लोग आए। थैंक यू सो मच। ये आपने जो केस के लिए पूछा था 185/2023 का केस है ये इसमें रफ़त साहब थे, उन्होंने FIR कटवाई थी कि उनके अपने भाई भतीजों और भांजों ने ये FIR उनके खिलाफ ही करवाई थी कि रफ़त साहब ने करवाई थी कि उन्होंने उनका घर तोड़ दिया। तो ये एक्चुअल था तो मुझसे मेरी पोस्टिंग से पहले का केस, ठीक है। मगर फिर भी मैं आपको ये दे रहा हूँ कि जो हमारे रिकॉर्ड में चीज़ें मौजूद हैं मैं आपको वो बता सकता हूँ। जी जी ज़रूर। कि इस पे हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे ASI लियाकत अली साहब, ठीक है। उन्होंने केस की इन्वेस्टिगेशन की थी। ये मकान नंबर है A296 एरिया A का मलिर काला बोर्ड का, ठीक है। तो इसमें 3 मुल्ज़मान थे, साले मोहम्मद, इमरान और सलमान। इनके खिलाफ FIR थी। तो ये बेल बिफोर करा के यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की थी, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन के बाद आईओ ने उस पर पूरा काम किया, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जो भी काम किया उसके बाद इन्होंने फाइनल चालान अपना दे दिया था। इस वक्त जो करंट सूरत हाल क्या है, कोर्ट में चल रहा है और अभी जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है कि वो ये बता रहे हैं कि उनका आपस में डिस्पोजल हो गया है, आपस में कंप्रोमाइज हो चुका है, जो केस का डिस्पोजल हो चुका है।
ये इसी करंट मंथ में आया। चलिए, अगर एक बात है, अल्लाह ना करे अगर वो पैसे उनको फरीक नहीं देता, इसका भाई नहीं देता, तो अगर वो अपनी कंप्लेन दोबारा कराना चाहे तो उनको चाहे तो आपको पता है कि थाने खुले हुए हैं, कोई भी आके कंप्लेन अपनी लॉन्च करवा सकता है। हाँ, इन्वेस्टिगेशन, फिर हम इन्वेस्टिगेशन वाले काम करते हैं उस पर। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बस आपसे यही जानना चाहूँगी, मंसूर ने बड़ी अच्छी हमें लफ्ज़ों में बताया, सारी चीज़ें कलेक्ट करके जो भी डेटा था वो हमारे सामने पेश किया और हमें बताया। वो इसलिए बताया कि जी ताकि कल ये ना लगे कि जी हम इधर नहीं आए या ये लोग काम नहीं कर रहे थे, और ये खुश आइन बात होती है। आपने ये सारी चीज़ें मुझसे पूछी, बल्कि मुझे भी ये इन्फॉर्मेशन लेने में अच्छा लगा कि मुझसे पहले जो केसेस हुए उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई क्या हुआ। नहीं, पॉजिटिव होता है। देखिए, पॉजिटिव इसलिए होता है कि जब इस तरह के लोग काम कर रहे होते हैं ना, हमें काम करने में मज़ा आता है कि आपको रिस्पांस अच्छा मिलता है, तो हमें बड़ा अच्छा लगा यहाँ के। और खैर, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। इस वक्त मैं आपसे ये कहूँगी कि इस तरह की कहानियाँ घर घर का हिस्सा हैं। हर घर में ऐसे रिश्ते हैं जहाँ पर बहन भाई आपस में बॉन्डिंग ख़त्म हो गई है, आपस में मोहब्बत ख़त्म हो गई है। और अब हम डरते हैं कि जी हम जब छोटे होते थे तो हमें बताया जाता था जी बहन भाइयों में फ़र्क नहीं होता, जब बड़े होते हैं तो बताया जाता है वो तेरा घर ये मेरा घर, वो तेरा रास्ता ये मेरा रास्ता। तो इस चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालें, माँ बाप भी निकालें, बहन भाई भी निकालें। ये पॉजिटिव प्रोग्राम समझ के देखिएगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप डर जाएं और आप बहन भाइयों का साथ देना छोड़ दें, लेकिन अगर यहाँ कहीं ऐसा हो रहा है तो दिलों की नफ़रतों को मिटाएं, क्योंकि अल्लाह ताला आपसे इन चीज़ों का हिसाब लेता है। जब अल्लाह ताला कहता है कि मैं माफ़ करने वाला हूँ, तो इंसान कौन होता है कि दिलों में गुब्बार रखे। खैर, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपनी मेज़बान ताहिर को, मेरी पूरी टीम को यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।